हेलो मेरे प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। एक नई सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष। आजकल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ हो, आरपीएफ हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी एग्जामिनेशन है सब में आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। तो इसलिए इनके ऊपर विशेष एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चंस संभावित हैं कि आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन एक तरह के पैटर्न पे, उन क्वेश्चन की एक सीरीज बना के ले आए हैं आपके सामने, जिससे कि आपका यूपी स्पेशल काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो सके, उत्तर प्रदेश विशेष। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में हम कुछ तथ्य भी रखेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश विशेष से, मेरी ये कोशिश रहेगी हर वीडियो के अंत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 3 माह तक, 14 दिन तक, 28 दिन तक, 75 दिन तक। तो आप लोग इसके आंसर अपने मन में सोचिए। आप लोग अब तक सोच लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है 14 दिनों तक। रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका सही आंसर है 14 दिनों तक। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में प्रस्तावित किया जाता है, केवल विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं इसको लाया जा सकता है। और विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा और फिर वो दोबारा विधानसभा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। आप अगर बाद में वीडियोस देखते हैं तो आप कमेंट करके आंसर दिया कीजिए, जिससे कि लगे कि हाँ आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, ढंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जी, एक बार देख लीजिए फिर से। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है जाट, बी है राजपूत, सी है गुज्जर, डी है जाटव। चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? जी, इसका सही आंसर होगा जाट। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। ये जो है परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। वहाँ पे जो खाप पंचायत जो निर्णय लेता है वो इन लोगों के ऊपर बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, इसलिए ये क्वेश्चंस बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ पे मुझे स्टैटिक्स कुछ बातें बताने की ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। जी प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर होगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि आता है। रही बात अगर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए, तो इसमें चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू व कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आदि आते हैं। और अगर बात की जाए कि पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें गोवा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नगर हवेली इत्यादि इसमें आते हैं। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इत्यादि
इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको बार बार देखने को मिलता है, ये अमूमन मेरे सारे प्यारे मित्रों को ये पता होगा। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1937, 1950, 1947, 1952। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। पहले इसको जो है आप डिनोट कर लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए लखनऊ जो है वो छावनी परिषद है। आपका जो गाजियाबाद है वो नगर पालिका नहीं है। गाजियाबाद में आपका नगर निगम है। गाजियाबाद में आपका नगर निगम है। कानपुर आपका सही सुन उम्मीद है नगर निगम होगा, और काकोरी जो है नगर पंचायत है। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एच एन बहुगुणा और बनारसी दास। चलिए बताइए कौन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। जी इसका सही आंसर है कमलापति त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा के अध्यक्ष को। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। इसके बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होता है राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, जैसे इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और वो 1975 का जो लोकायुक्त अधिनियम है उसके तहत की जाती है। और लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देके, अब क्वेश्चन तो यही है कि त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राज्यपाल को। चलिए आपका राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायत की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि प्रांतीय सरकार से प्राप्त जो अनुदान होता है, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर इत्यादि, जैसे कृषि भूमि हो पर विशिष्ट कर लगता है, या उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर हो गया, जल कर हो गया, या गांव बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर, बहुत सारे कर हैं। इस तरह के जो कर होते हैं, इन इन करों को राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाएंगे। तो ये जो है राज्य सरकार को वो किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। ये क्वेश्चंस देखिए बार बार पूछा गया है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये आप लोग बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है हमारे सिलेक्शन में। हम एक नंबर से बहुत पीछे हो जाते हैं। आपको पता होगा कि मेरिट में नाम आता है तो पॉइंट पॉइंट वन भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ तो मान लीजिए अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो बहुत ज़्यादा आप आगे चले जाएंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, और क्लास में ही याद करिए, क्योंकि इसलिए आपको इतना पर्याप्त समय दे रहे हैं कि आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर जो है कर लीजिए, उस पर जो कुछ स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है वो आपको बता दे रहे हैं कि हाँ उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो। और नहीं तो बाकी जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये आप मान के चलिए, कोई ना एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस 100% आने ही आने हैं। तो इसलिए आप लोग अब एक सिलेक्शन पाने के लिए एकदम मजबूती से लड़ जाइए और भिड़ के लीजिए कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो इसका सही आंसर चलिए बताइए मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, ठीक है। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। राइट आंसर है सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस इतने ही हैं। तो हम कहे थे कि जैसे लास्ट में कुछ तथ्य हम लेके आएंगे, कुछ तथ्यों पे हम बात करेंगे, तो उसी के सीरीज में आज जो है आपका है प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सहारनपुर से। देखिए सहारनपुर की स्थिति यहाँ पे है। ये सबसे उत्तरी जो है जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का, आपको पता ही होगा। तो सहारनपुर की स्थिति यहाँ पे है। सहारनपुर में सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पाया जाता है। और बात करते हैं नोएडा की। तो नोएडा की स्थिति देखिए यहाँ पे है। नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ बायोलॉजिकल्स, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट्स। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे है, तो नोएडा ऑप्शन है। आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पे, अभी नोएडा में है। कोशिका एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान, ये भी आपका नोएडा में है। लेकिन इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मथुरा की। तो मथुरा में क्या है, मथुरा में केवल एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपका मथुरा में अवस्थित है। चलिए बात करते हैं बरेली की। तो बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये हमेशा पूछा जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो बता दे रहे हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं लखनऊ की, नवाबों के शहर लखनऊ। चलिए भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये हमेशा पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी हमेशा पूछा जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन बाकी ये तीन तो आपको हर जगह मिलेगा। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन खैर आपको नॉलेज होना चाहिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, यही लखनऊ में ही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये भी यहीं पे है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ पैलियो बॉटनी, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तो इसमें से आपको हम बता दें कि इसमें से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये और ये जरूर से आप लोग इस बात को इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं हम, मथुरा हो गया, बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है, भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जिस पे टिक करा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर हाल में देखने को मिलेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बार बार पूछा जाता है, बार बार मतलब कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं, अगर आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में 4 शिफ्ट में हो रहे हैं, 6 शिफ्ट में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब तो यूपी पुलिस एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड पे होने वाला है। मेरा पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हों, जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है, देख लीजिएगा। और कोई अपडेट मिलेगा तो फिर हम जल्द बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको रट लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सारे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है झांसी की बात करते हैं। तो झांसी में देखते हैं तो राष्ट्रीय पशु वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है झांसी में है, और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भी झांसी में है। ये दोनों भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान भी जो है आपका प्रयागराज में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं भदोही की। तो भदोही में एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है। ये हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिला होगा। ये 17 की पहली शिफ्ट में जो है आपको पूछा गया था कि कालीन जो है कहाँ का है, तो भदोही का है। तो आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ को लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते बजाय एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचिए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइए कि याद करिए, अरे हम ये कहाँ पढ़े थे, अरे हम ये कहाँ देखे थे, इसमें कन्फ्यूज़न आए। बस उतना ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी में जो है आपका है, वाराणसी में आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से वेजिटेबल रिसर्च बार बार पूछता है, हमेशा पूछता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये ध्यान रखिएगा। ये जो लास्ट में आपको तथ्य दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियोस आपसे कहते हैं कि अंत तक देखिए। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों। और कैसा लगा वीडियोस आप बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा, कुछ सुधार अगर चाहिए होगा, कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, तो फिर जो है हम और लंबी वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और हम जो है देखने में दिक्कत होती है, तो शॉर्ट्स वीडियो बनाइए। तो हम शॉर्ट्स वीडियोस लेके आए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।